class. Once again I am here to teach you grammar. In the last class we have discussed about the sentence, and today we will discuss about the kinds of sentence. So our first kind is assertive sentence और declarative sentence. assertive sentence और declarative sentence को हम लोग statement sentence भी बोलते हैं. अगर इसका definition देखा जाए तो a sentence that states a fact, वैसा सेंटेंस जो किसी फैक्ट के बारे में बताता है, वैसा सेंटेंस जो किसी फैक्ट के बारे में बताता है, सच्चाई के बारे में बताता है, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बताते हैं. ठीक है, जैसे कि द अर्थ इज राउंड, एक फैक्ट है. अर्थ क्या है? राउंड है. धरती गोल है, पृथ्वी गोल है, ये एक फैक्ट है, इसीलिए इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में डालेंगे. ठीक है. द मून शाइन्स ब्राइटली, जो चांद है वो तेजी से चमकता है, ये भी एक फैक्ट है. तो जितना भी इस टाइप का एग्जाम्पल्स होता है, और यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे कि द डे इज़ वेरी हॉट, आज जो दिन है वो बहुत गर्म है. इट इज़ अ बिग बॉल, ये जो गेंद है बहुत बड़ी है. इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं सारे असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं. ठीक है. नाउ असर्टिव सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस. तो अफर्मेटिव का मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस. तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस टाइप का होता है? जैसे कि इट इज़ रेनिंग टुडे, ये हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. दिस इज़ माई बॉल, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. द कैट इज़ रनिंग, अफर्मेटिव सेंटेंस. लेकिन अगर इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट हम लोग बात करें, द कैट इज़ नॉट रनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग, जिस सेंटेंस में नॉट आ जाता है उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ओके. नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नो, नेवर और नॉट लगा रहता है. जिस किसी सेंटेंस में नो, नॉट और नेवर रहेगा, समझ जाइएगा वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है यस नो क्वेश्चंस और दूसरा है WH वर्ड क्वेश्चन. यस नो क्वेश्चंस वैसा क्वेश्चंस जिसका आंसर हम लोग सिर्फ यस और नो में देते हैं, और WH वर्ड क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग पूरा सेंटेंस में देते हैं. तो पहला का एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. आर यू अ क्रिकेटर, क्या तुम एक क्रिकेटर हो? अगर हम लोग क्रिकेटर हैं तो उसका हम लोग आंसर देंगे यस, और नहीं है तो नो. जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है आर यू क्रिकेटर, नो, और अगर हैं तो यस. दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि है WH वर्ड क्वेश्चन का, वाई इज अनामिका लाफिंग, अनामिका क्यों हंस रही है. वॉट एवर विल बी द रीजन जो भी होगा हम लोग उसको आंसर में देंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी द थर्ड काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का तीसरा काइंड हम लोग देखते हैं, जो है कि है इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रे, विश और कुछ भी रहे, या पोलाइट रिक्वेस्ट रहे, तो इस टाइप का सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जैसे कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो. शो मी द करेक्ट वे, मीन्स हमको सही रास्ता दिखाओ. उसके बाद हैव अ सेफ जर्नी, मीन्स आपकी यात्रा मंगलमय हो. प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें. इस टाइप का सेंटेंस है जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड का पता चलता है, उस टाइप का सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं. नाउ लेट्स सी द फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसा सेंटेंस जिससे हम लोगों को सडन फीलिंग्स, इमोशंस, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच. व्हाट अ फॉल, हम लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए, टूर के लिए, तो कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं जिससे हम लोग उसको देखने के तुरंत बाद अचानक मन से कोई आवाज़ निकलता है, वही होता है उस टाइप का सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. सपोज करो हम लोग कोई अजीब किस्म का चिड़िया को देख लिए, तो हम लोग वहाँ पे क्या बोलेंगे? सपोज करो कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कुछ अजीब किस्म का चीज़ देखते हैं या फिर कुछ नया टाइप का चीज़ को देखते हैं, तो हम लोग के मन से जो चीज़ निकलता है, जो आवाज़ निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सपोज करो हम एक कोई चिड़िया देख ली जिसको हम लोग आज तक नहीं देखे और वो कुछ देखने में अजीब है, मीन्स अलग है, तो हम लोग के मन से क्या निकलता है? व्हाट अ स्ट्रेंज बर्ड, किस अजीब
कैसा अजीब पक्षी है, ठीक है। या बहुत बड़ा हाथी देख लेते हैं, जो हम लोग नॉर्मल हाथी देखते हैं उससे अलग बहुत बड़ा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट अ बिग एलिफेंट। इस टाइप की चीज़ों को हम लोग देखते हैं, तो उस टाइप का सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। हम लोग कहीं रास्ते से जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग किनारे किनारे बैठ के गाना गाते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा भी होती है या फिर कोई होते हैं जो जिनका आवाज़ बहुत अच्छा होता है और वो गा रहे होते हैं, उनको देखने के बाद हम लोग के मन में क्या आता है, हाउ स्वीटली शी सिंग्स, मीन्स कितना सुंदर कितना मधुर ये गाती है। ओके, सो गाइस, इन दिस क्लास वी हैव लर्न द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब आप लोग को करना क्या है, जिस तरह हम चीज़ों को कोरिलेट करके बताए हैं, बस उसी तरह चीज़ों को आप लोगों को कोरिलेट करके कुछ एग्जांपल्स कॉपी लेना है, चारों काइंड्स लिखना है, कौन सा काइंड में किस टाइप का सेंटेंस आता है उसको कॉपी में लिख के नोट करना है, अपना माइंड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। और इस तरह से आपका जो टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस वो और आसानी से क्लियर हो जाएगा। जहाँ ना समझ में आए वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।